हिंदू मुस्लिम की सियासत करने वाले नेताओं के टाइमलाइन पर जमकर आई लव मोहम्मद वर्सेज आई लव महादेव चल रहा है। सबसे पहला सैंपल हैदराबाद वाले भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की टाइमलाइन पर नजर आया। ओवैसी इस वक्त मुस्लिम वोट के गढ़ बिहार के सीमांचल में यात्रा निकाल रहे हैं, जहां उनका अपना एक सॉलिड वोट बैंक है। सोशल मीडिया पर ओवैसी का ये पोस्ट तब आया जब कानपुर से 4 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी के दिन आई लव मोहम्मद नाम के बैनर पोस्टर सबसे पहले दिखाई दिए थे। बात तब बढ़ गई जब लोकल हिंदू संगठनों ने इसे नई परंपरा बताते हुए ऑब्जेक्ट किया। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने दखल दिया, बैनर हटा दिए गए। लेकिन बात तब ज्यादा बिगड़ गई जब 9 सितंबर को कानपुर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर दी, जिसमें कुछ मुस्लिमों के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का केस दर्ज कर लिया गया। जैसे ही कानपुर में पोस्टर लगाने पर एफआईआर की खबर सोशल मीडिया के जरिए देश भर में फैली, मुसलमानों ने इसे धार्मिक भावना से जोड़ दिया। कहा गया, आई लव मोहम्मद लिखने से किसी को क्या खतरा है, किसी को क्या दिक्कत है। 15 सितंबर को यह मामला हाइप पर तब पहुंच गया जब ओवैसी ने एक्स पर अशरफ हुसैन नाम के एक यूजर का 14 सितंबर को लिखे एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, आई लव मोहम्मद ये जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर है। नतीजा ये हुआ कि ओवैसी की पोस्ट के साइड इफेक्ट यूपी में दिखने लगे। यूपी के उन्नाव, महाराजगंज, कौशाम्बी, लखनऊ में भी लोग प्रोटेस्ट करने लगे। महाराष्ट्र के मुंबई और नागपुर में प्रोटेस्ट हुए। उत्तराखंड के काशीपुर में प्रोटेस्ट हुआ। गुजरात के गांधीनगर में प्रोटेस्ट हुआ। सोशल मीडिया पर हैशटैग आई लव मोहम्मद ट्रेंड होने लगा। मुस्लिम वोट की सियासत करने वाले ओवैसी जैसे नेताओं को आई लव मोहम्मद कैंपेन के जरिए मुस्लिम वोट को अपने पक्ष में करने का एक मौका मिल गया। मोदी नीतीश के खिलाफ ओवैसी महागठबंधन का हिस्सा बनने के लिए बेकरार हैं, क्योंकि उन्हें बिहार में खास तौर से सीमांचल में मुस्लिम वोट बंटने का खतरा दिख रहा है, क्योंकि तेजस्वी की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है। लिहाजा अब ओवैसी अकेले ही ताल ठोक रहे हैं और अब सीमांचल में AIMIM की पतंग को मजहबी हवा में उड़ाने की कोशिश में जुट गए हैं। आई लव मोहम्मद पर अब खुलकर बोल रहे हैं कि ये शुरू हुआ था कानपुर में। वहाँ के शायद ADGP एडिशनल DGP ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से। और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए, जो यूपी में क्या गलत है एकदम। यही नहीं, यूपी के अखिलेश यादव को भी मौका मिल गया। जब आई लव मोहम्मद पर सवाल पूछा गया तो पीडीए के ए को सेट करने में देर नहीं की। ये बहुत सेंसिटिव इशू है, दोनों बहुत सेंसिटिव है। हमें आपको ये देखना चाहिए इसकी जड़ में कौन है। उस विषय पे हमें कुछ नहीं बोलना। हालांकि वो बहुत खराब बात हो जाएगी, मैं नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आपको सवाल इससे महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहिए था। आप सोचिए, पुलिस किडनैपिंग कर रही है उत्तर प्रदेश में। पुलिस के लोग किडनैपिंग कर रहे हैं, फरौती में 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। और कानपुर की घटना आपको पता ही है। जिस समय सच्चाई से खुलासा होगा, बड़े पैमाने पे आईपीएस, बड़े पैमाने पे पुलिस के अधिकारी, बड़े पैमाने पे बीजेपी के लोग शामिल निकलेंगे, जिसमें इतने बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे थे कानपुर में। सोचिए
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अपराधी, पुलिस और बीजेपी एक हो? ये तिगड़ी, अभी तक तो हम लोग चुनाव की तिगड़ी देखते थे कि चुनाव आयोग, सरकार के अधिकारी और बीजेपी तीनों मिलकर के काम करते थे। कानपुर में एक कदम आगे अपराधी, बीजेपी और पुलिस मिलके लोगों को परेशान कर रही थी। हालांकि धर्म में एक दूसरे के प्रति अगर आई लव यू कहने लगे तो सब मामले खत्म हो जाएंगे। दोनों मामलों को अखिलेश सेंसिटिव बता रहे हैं क्योंकि बात सिर्फ मुस्लिम वोट की नहीं है, पीडीए के पी और डी का भी मसला है। इसीलिए बात को घुमाने में उन्होंने देर नहीं की और फेवरेट टॉपिक योगी पर आ गए। अखिलेश इस मुद्दे पर बोलने से क्यों कतरा रहे हैं, इसकी वजह भी है क्योंकि बात 20 की ही नहीं 80 की आ गई है। क्योंकि हिंदू पक्ष ने भी आई लव राम, आई लव हनुमान, आई लव महादेव, आई लव महाकाल, आई लव गणेश जैसे हैशटैग चलाना शुरू कर दिया है। हालत यह है कि महाराष्ट्र से लेकर बनारस तक देश भर में हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू कर दी है और पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं, जिसका एक सेंटर मुंबई भी बन गया है। यहाँ के हिंदू संगठन कह रहे हैं कि अगर मुसलमान आई लव मोहम्मद के नाम पर एकजुटता दिखा रहा है तो हम भी आई लव महादेव, आई लव महाकाल कैंपेन के जरिए हिंदुओं को एक करेंगे। हमें वो किसके लिए प्रेम प्रकट कर रहे हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। इसके नाम पर जो ये हिंसा, आर्जनी और जिस प्रकार से पुलिस कर्मियों पर हाथ उठाया गया, कुछ पुलिस स्टेशनों को जलाने का प्रयास किया गया, इसके खिलाफ है। इससे पहले भी हमने देखा जब एक भाजपा के प्रवक्ता ने कोई बयान दिया था, उसके बाद सर तन से जुदा के नारे लगे और 2 निर्दोष व्यक्तियों का गला रेंद करके बर्बरतापूर्ण हत्या किया।